माशाल्लाह कल मेवात में हमारे जो 4 सूबों के सदर हैं मौलाना हकीमुद्दीन साहब 1 करोड़ रुपए नकद और 100 गाड़ी सामान, हमारे उलमा का और इन मदारिस का सबसे अहम रोल है इस मुल्क की आज़ादी में। तारीख पढ़िए जब पता चलेगा, अभी तारीख पढ़ी नहीं है, तारीख तक लोग पहुंचे नहीं हैं। अब जो जिसकी समझ में आए वो सुनने में आ रहा है कि कुछ लोग सोशल मीडिया पे भी उन्होंने अपने स्कैनर डाल रखे हैं, मुख्तलिफ तंजीमों को उन्होंने जो है ना लेबल लगा रखे हैं। जमीयत ने अभी कोई भी स्कैनर अभी किसी सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर नहीं डाला है। वो चीज़ हैं जिन्होंने सबसे पहले यहाँ से देश को आज़ाद करने की आवाज़ उठाई थी, और अगर उलमाए कराम इस देश को आज़ाद कराने में आगे ना बढ़ते तो शायद आज भी मुल्क ये आज़ाद ना हो। धर्म है वो यही शिक्षा देता है कि यही दीन है, यही ईमान की काम आए इंसान के इंसान। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल दोस्तों, मैं सलीम और आप देख रहे हैं नमस्कार भारत। फिलहाल हम पानीपत के कच्चा कैंप पूरेवाल कॉलोनी के एक मदरसे में हैं और इस मदरसे में उन बाढ़ पीड़ितों के लिए जो एक बड़ी राहत सामग्री इकट्ठी की गई है, और जो लोग मदरसों को लेकर तरह तरह की बातें कह रहे थे, आज उन लोगों के लिए वीडियो बहुत देखने के लायक है कि इस मदरसे से जब ये मदरसा खड़ा होता है तो किसी भी मुकाम को हासिल कर लेता है। और इसी कड़ी को, इसी वानगी को जो पेश किया है इस मदरसे के लोगों ने, इस कॉलोनी के लोगों ने, कि आज जब बाढ़ हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और पंजाब को पूरी तरह से तबाह कर दिया है, ऐसी घड़ी में ये लोग इकट्ठे हुए हैं और घरों से, कॉलोनियों से लोग अपना जो भी कुछ बनता है उसको लेकर यहाँ आ रहे हैं। और बहुत जल्द ही जो पानीपत से एक बड़ी राहत सामग्री पंजाब के लिए रवाना होगी, और सभी मस्जिदों में, मदरसों में, घरों में ये ऐलान कर दिया गया है कि लोग मदद को आगे आए। पंजाब में हमारे भाई जो हैं जी अपने बच्चों से बिछड़ गए हैं, घर उनके तबाह हो गए हैं, पशु उनके बिछड़ गए हैं, ऐसे लोगों की मदद को आगे आए, क्योंकि जो इस्लाम धर्म है वो यही शिक्षा देता है कि यही दीन है, यही ईमान की काम आए इंसान के इंसान। तो ऐसी कड़ी में हम यहाँ के जो मौलाना है, जो यहाँ के प्रधान है, जो यहाँ की कमेटियाँ हैं, वो बताएंगी कि कैसे उन्होंने यहाँ पर लोगों से ये चंदा इकट्ठा किया, कितना चंदा इकट्ठा हुआ है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। कैसे आज यहाँ बुलाया आप लोगों ने, क्या कुछ इमदाद हुई है, कितना कुछ इकट्ठा हुआ है? देखिए, एक बहुत बड़ी हमारी तंजीम है जमीयत उलमा हिंद, उन्होंने हमको आवाज़ दी कि पंजाब में, हिमाचल में बहुत से लोग परेशान हैं, उनके लिए आप लोग आगे आएँ और जो भी हो सके मदद उनके लिए करें। तो कल जुमा का दिन था, लोगों को ये बात में मैसेज हमने पहुंचाया, लोग हमारी आवाज़ पर लब्बैक कहे, और वो लोग अपने घरों से 2 किलो, 4 किलो, 1 किलो, कोई 100 रुपये, कोई 20 रुपये, इस तरह करके जमा करके सामान खरीदा गया है। जी, मदरसे में अभी तक कितना जो है आपके पास अमाउंट आया है, क्या कुछ राशन इकट्ठा हो गया? तकरीबन राशन जो है वैसे बरबली तकरीबन जो है 16 कट्टा 30 किलो के चावल आए हुए हैं, और 14 पैकेट जो है वो 10 किलो के हैं, और 60 किलो दाल है, और 5 पेटी तेल की हैं, और लगभग 30 पेटी बिस्किट की हैं, और 30 किलो जो है हल्दी, धनिया, मिर्च है, और इस तरह के बहुत से और सामान हैं, जिनको शैम्पू हैं, सरफ की 5 कट्टे हैं, नहाने वाले साबुन हैं, डायपर हैं, बच्चों के चप्पल हैं, कपड़े हैं, और इस तरह के शैम्पू वगैरह हैं, सब सामान जो है यहाँ पर लोगों ने जमा किया है। लोग कहते हैं कि मदरसों में पता नहीं क्या होता है, मदरसों के बच्चे नहीं पढ़ पाते, मदरसों के बच्चे आगे नहीं बढ़ते, लेकिन आज देख रहे हैं कि मदरसों के बच्चे जो हैं उन बाढ़ पीड़ितों के लिए हाथ फैला रहे हैं, घरों से मांग रहे हैं उन अपने भाइयों के लिए। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? इस पर हम कहना ये चाहेंगे कि जो लोग ये वावेला, ये प्रोपेगेंडा करते हैं कि मदरसों से कुछ नहीं हासिल हुआ है, मदरसे जो है देश को बिगाड़ने का काम कर रहे हैं, ये उनके लिए एक बाकायदा एक आईना है, ज़बरदस्त तरीके के उनके सरों के ऊपर तमाचा है। अगर वो समझना चाहें तो, अगर उनके अंदर इंसानियत है, दर्द है, थोड़ा सा भी उनके दिल जो है वो पत्थर के नहीं हुए हैं, तो महसूस कर सकते हैं कि जो मदरसे वो चीज़ हैं जिन्होंने सबसे पहले यहाँ से देश को आज़ाद करने की आवाज़ उठाई थी। और अगर उलमाए कराम इस देश को आज़ाद कराने में आगे ना बढ़ते तो शायद आज भी मुल्क ये आज़ाद ना होता। हमारे उलमाए कराम ने कई लाख लोगों ने फांसी के फंदे को चूमना पसंद किया, लेकिन अंग्रेज़ों से उन्होंने बाकायदा जो है कोई भी राज़ीनामा मंजूर नहीं किया। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।
बाढ़ आई हुई है, देख रहे होंगे आप, लोग पीड़ित हैं, बहुत ज्यादा परेशान हैं। हाँ, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस आवाम को, क्या कुछ होना चाहिए उन लोगों के लिए? उनके लिए तो बहुत कुछ होना चाहिए, सब कुछ मतलब होना चाहिए, जो हो सके वो होना चाहिए और उन लोगों को आगे बढ़ के हिस्सा लेना चाहिए सबको। जी प्रधान जी, क्या कुछ हुआ है अभी तक, कितना इकट्ठा हो गया है और कब तक कोई जा भी रहा है वहाँ लुधियाना में, जाएंगे भी? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। एक बार मैं रोक रहा हूँ और देखिए आप, एक बार ये बच्चों को आगे करें। इस तरह से जो लोग हैं वो घरों से सामान लेकर देखिए पहुंच रहे हैं मदरसे में, पीने का पानी है और सामान है, तो ये राहत सामग्री आप देख सकते हैं ऐसे इकट्ठा हो रही है। मदरसा केवल माध्यम है, लोग जितने आसपास की कॉलोनियों के हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है एक बैनर दिया गया है जमीयत उलेमा हिंद का कि उस बैनर के नीचे ये सामान इकट्ठा हो, और सामान जो इकट्ठा होगा ये जो प्रभावित लोग हैं, जो पीड़ित लोग हैं, जो जरूरतमंद हैं, उन तक पहुंचे, ये जिम्मेदारी इन लोगों की है कि जो सामान इकट्ठा हुआ है, क्योंकि अब बातें निकल रही हैं कि सामान जो है बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो गया, ज़रूरतमंदों तक वो कैसे पहुंचेगा, ये बड़ी जिम्मेदारी है। लोग दे रहे हैं, उनका पैसा है, वो पैसा उन ज़रूरतमंदों के पास पहुंचे, उन ज़रूरतमंदों की जैसे ज़िंदगी थी वो पटरी पे आ जाए, उनकी फसलें बर्बाद हुई उसी तरह से वो दोबारा ज़िंदगी जो है वो उस पटरी पे आ जाए, इस तरह का प्रयास है। जो है कारी सादिक हमारे साथ है, एक बड़ा चेहरा शहर का, जिन्होंने बड़ा ऐलान किया और उस ऐलान पर सभी मस्जिदों में जो है वो इस तरह की जो राहत सामग्री है वो एकत्रित हुई। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। बड़ा जोश है लोगों में, जी जी। एक अपील पर किस तरह से लोग जो है रिस्पॉन्स दे रहे हैं अभी तक आपको? अल्हम्दुलिल्लाह, शहर के तमाम लोगों का, ख़ासकर मसाजिद के हज़रात का हम दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करते हैं, और उम्मत का हर एक फ़र्द का। माशाल्लाह हमारी एक छोटी सी आवाज़ पर लोगों ने इस बात को दिल पर लिया, और पूरे शहर के अंदर माशाल्लाह हर छोटे फ़र्द के अंदर पूरा एक जज्बा है, पूरा एक ज़ौक़ है, पूरा एक शौक़ है। लोगों ने अपनी ज़रूरतों को रोका है, लेकिन सबसे पहले इस ज़रूरत को अपनी नज़र में रखा कि हमने अपने उन भाइयों की ज़रूरत को पूरा करना है। अभी अल्हम्दुलिल्लाह हम शहर में सुबह से बाज़ार में थे, बहुत सारा सामान ख़रीदा गया है, और माशाल्लाह कुछ लोगों ने, अभी सुबह इमाम साहब पर गया था तो वहाँ के लोगों ने माशाल्लाह 40,000 रुपये नकद दिए हैं, और उन्होंने इरादा किया कि इंशाल्लाह अगर और भी ज़रूरत पड़ेगी तो इंशाल्लाह आप हमें आवाज़ लगाएं, हम आपके साथ हैं। और माशाल्लाह हमारे सदर मोहतरम मुफ्ती दाऊद साहब, हम उनका भी शुक्र अदा करते हैं कि उन्होंने हमें इस काबिल समझा और ये ज़िम्मेदारी उन्होंने दी, तो अल्हम्दुलिल्लाह हम कोशिश करते हैं कि इस ज़िम्मेदारी को पूरा करने की कोशिश करें। और यहाँ के जो ज़िम्मेदार हैं ताहिर भाई है, और सारे मकामी जो मस्जिद के ज़िम्मेदार हैं मौलाना इदरीस साहब हैं, इनका भी हम शुक्रिया अदा करते हैं कि माशाल्लाह इन्होंने हमारी आवाज़ पर लब्बैक कहा। अल्फाज नहीं है कि किस ज़बान से इनका शुक्रिया अदा करें। एक सवाल अब उठ रहे हैं कि वहाँ से भी बात आ रही है कि लेने वाले भी जो है फर्जी आ गए हैं और देने वालों की भी सूची अब तैयार होंगी है, ये ज़रूरतमंदों तक पहुँचे, क्योंकि लोगों ने अपने पेट को काट कर मदरसे के बच्चों की उस एक टाइम का खाना लेकर उनको तक पहुंचाना, ये बड़ी जिम्मेदारी का काम है। तो किस तरह से लगता है आपको कि जब यहाँ से निकलेंगे तो कैसे ये जो सामान है उन ज़रूरतमंदों तक पहुँचे? इसका हमें ये इंतज़ाम किया कि शहर के अंदर से जो भी सामान या पैसा, जो भी चीज़ इकट्ठी होगी, इंशाल्लाह वो सारी ईदगाह में जमा की जाएगी, और वहाँ से गाड़ियों का इंतज़ाम करके इंशाल्लाह मुस्तहिक तक एक एक सामान उस तक पहुँचाने की हमारी ज़िम्मेदारी रहेगी। मैं खुद जाऊँगा इंशाल्लाह, हमारे जमीयत के और साथी हैं वो भी जाएंगे इंशाल्लाह। और दूसरी बात ये कि जो लोग फर्जी आए हैं, मेरी तमाम लोगों से अपील है, जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, जितने लोग बाढ़ पीड़ित की मदद कर रहे हैं, सबसे गुजारिश है कि बग़ैर तहकीक के किसी आदमी को कोई पैसा न दें। ये हम सब की ज़िम्मेदारी है। पहले तहकीक करें, तस्दीक करें, ये हम सब की ज़िम्मेदारी है कि हमारा माल मुस्तहिक आदमी तक पहुंचाना हम सब की ज़िम्मेदारी है। अगर हमारा माल गैर मुस्तहिक लोगों के पास पहुंचेगा, उससे जो फसाद होगा वो हमारे नाम अमल में भी लिखा जाएगा। कहीं ना कहीं ऐसे मामलों में जो फर्जी लोग होते हैं वो बाहर निकल के आते हैं, वो मौके का फ़ायदा उठाते हैं। कभी सुना है कभी इस तरह का होता हाँ, है? अभी सुनने में आ रहा है कि कुछ लोग सोशल मीडिया पे भी उन्होंने अपने स्कैनर डाल रखे हैं, मुख्तलिफ तंजीमों को उन्होंने जो है ना लेबल लगा रखे हैं। जमीयत ने अभी कोई भी स्कैनर अभी किसी सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर नहीं डाला है, और न जमीयत कभी इस तरह का काम करती है। जमीयत काम करती है ज़मीनी स्तर पर लोगों के साथ मिल करके। ये जमीयत का हमेशा से उसूल रहा है। इंशाल्लाह आज तक जमीयत ने अपना कोई स्कैनर किसी भी सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया के ज़रिए नहीं पहुंचा है। जमीयत के नुमाइंदों का काम होता है कि वो फ़र्दन फ़र्दन जाके मिले, ज़मीनी सतह पर काम करते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जमीयत के लोग
रोज़े अव्वल से अब तक वहाँ दिन रात मेहनत कर रहे हैं माशाल्लाह उन लोगों में। कुछ मदरसे को लेकर जो है लोगों के मन में वहम रहता है, लेकिन ऐसी आपदा की घड़ी में हम देखते हैं कि मदरसों के बच्चे अपने टखनों तक पजामे चढ़ा के लोगों की सेवा करते हैं। इस आपदा की घड़ी में भी हम देख रहे हैं कि हजारों बच्चे वहाँ पर सेवा कर रहे हैं। कुछ कहना चाहेंगे उन लोगों को जो मदरसों के बारे असल में में पता क्या है, अंधे दो तरह के होते हैं, एक अंधा आंखों से होता है, एक अंधा दिमाग से होता है। अब जो अंधा आंखों से होता है और दिमाग से नहीं होता, वो नोट को पहचान लेता है कि 100 का 50 का। आज तक तारीख गवाह है कि किसी अंधे आदमी ने आज तक नकली नोट नहीं लिया, जो आंखों से अंधा है, दिमाग से नहीं है। और जो दिमाग से अंधा है, आंखों से नहीं है, उसके पास रोज़ाना नकली नोट आते हैं। तो ये सिर्फ देखने का नज़रिया है सलीम भाई। अब वो किसकी कैसी सोच है, वो किस नज़रिए से उसको देख रहा है, वो उसकी अपनी सोच है। ऐसा नहीं है, इस मुल्क की आज़ादी में अभी मौलाना इदरीस साहब ने फरमाया है, हमारे उलमा का और इन मदारिस का सबसे अहम रोल है इस मुल्क की आज़ादी में। तारीख़ पढ़िए जब पता चलेगा, अभी तारीख़ पढ़ी नहीं है, तारीख़ तक लोग पहुँचे नहीं हैं, अब जो जिसकी समझ में आए बोलते। लेकिन इस कौम ने इस घड़ी में, हमने कोरोना में भी देखा, लेकिन इस घड़ी में भी ये बहुत ज़्यादा मतलब बेहिसाब लोग जो हैं घरों से बाहर निकल रहे हैं, अपनी जेबों से बड़े नोट निकाल रहे हैं। तो ऐसा देखने में मिल रहा है कि लोग जी हाँ, माशाल्लाह कल मेवात में हमारे जो 4 सूबों के सदर हैं मौलाना हकीमुद्दीन साहब, 1 करोड़ रुपये नकद और 100 गाड़ी सामान की, 1 करोड़ रुपये नकद और 100 गाड़ी सामान की उन्होंने माशाल्लाह तैयार कर रखी है। हर दूसरे दिन 2-3 गाड़ी रोज़ाना इंशाल्लाह वहाँ पहुँच रही है, और ख़ुद मौलाना हकीमुद्दीन साहब 2 दिन से वहाँ पहुँचे हुए हैं। तो यहाँ पानीपत में जो ईदगाह में आप बता रहे हैं कि सारा सामान यहाँ इकट्ठा हुआ, कब रवाना होने वाला है? देखिए शाम तक अगर सारा सामान इकट्ठा हो जाए तो कल इंशाल्लाह इरादा है। कल जाने का? जी जी। तो कल संभावित है कि यहाँ से जो राहत सामग्री जो अभी तक इन मदरसों से, इन मसाजिदों से जो इकट्ठा हुई है, वो जो बाढ़ पीड़ित इलाके हैं वहाँ तक पहुँचाने की जो आशंका है अभी पूर्ण नहीं है। अगर पूरा सामान नहीं आता है तो रोकेंगे, नहीं तो कल निकलेंगे। इस तरह का जो कारी सादिक साहब उन्होंने ये ऐलान किया है। लेकिन आप सब लोग जो वीडियो देख रहे हैं और अभी भी आपके मन में कहीं ना कहीं ये है कि उन लोगों की मदद होनी चाहिए। वाकई में इंसानियत इसी का नाम है और दीन और ईमान भी इसी का नाम है कि अपने पड़ोसी के काम आए, दीन दुखियों के काम आए, असहायों के काम आए। और ये घड़ी कोई वो जो बिस्लरी और पंजाब से ऐसे लोग हैं जो विदेशी डॉलरों में उनकी गिनती होती है, पानी भी वो बोतल का पीते हैं। लेकिन ये एक प्राकृतिक आपदा है और कहीं पर भी ये आ सकती है। ये दुख की घड़ी पंजाब पर आई है, उत्तराखंड पर आई है, हिमाचल पर आई है। तो ऐसे में हम सब का फर्ज बनता है कि एकजुट होकर उस मुसीबत का सामना करें, उन अपने भाइयों की सेवा करें, ताकि इतिहास में ये दर्ज हो कि हमने जब कभी ऐसा अल्लाह ना करे कि कोई ऐसा समय यहाँ पर आए और आप लोगों को इस तरह की सेवा की ज़रूरत पड़े। लेकिन आपके पास अगर है तो देने में हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए। वीडियो को शेयर करें। नमस्कार, जय हिंद।